हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है, और छोटा नहीं है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बात उस पर छुपी है। बोले कि सर हमारे पास मशीन है, हमारे पास मिक्सर है, क्या हम 42 रुपये, 45 रुपये या 50 रुपये का चिक्स डालकर अपना काम चला सकते हैं, या हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। देखिए, उन सभी का जो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, जितने कमेंट सेक्शन में आते हैं, जितने व्हाट्सअप पे आते हैं, मुझे कॉल करके पूछते हैं, उन सभी का आंसर है नो, नेवर। कभी मत डालना आप इतने महंगा चिक्स। क्यों नहीं डालना, उसका रीजन मैं बता देता हूँ, और क्यों मैं कहता हूँ कि भैया दाना बनाओ और आपका फ़ायदा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप सोचोगे कि मैं 2-4-10 हज़ार रुपये कमा कर बैठ जाऊं, तो बहुत बढ़िया है, मैं अपना काम कर रहा हूं। देखिए, 2-4-10 हज़ार तो आप ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर, या कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए, किसी के यहाँ नौकरी कर लीजिए, मेरे यहाँ आ जाइए, 8-9-10 हज़ार रुपये मैं दे दूंगा महीने के। किसी के यहाँ भी काम करके आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर रखा है, फार्म खड़ा कर रखा है, ठीक है, 8-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, ये सारी बात मैं छोटे फार्मर के लिए कर रहा हूँ। इतने लाख लाख रुपए लगा रखे हैं, क्या 5-10-15 हज़ार की नौकरी के लिए लगा रखे हैं क्या? आप यही बताइए कि आपको अगर 5-10 हज़ार रुपये कमाने ही थे, ठीक है, तो आप कोई और काम कर लेते। तो क्यों इस टेंशन वाले बिजनेस में घुसे? क्योंकि इसमें जो टेंशन होती है ना, रात में आदमी सोता है पर सुबह को जगते जगते ये सोचता है कि सुबह मंडी क्या होगी। जिसका माल अगर तैयार हो जाता है ना, तो उसको 30वें दिन से ये टेंशन सताने लगती है कि कब मंडी गिरेगी, कब उठेगी, कब गिरेगी। रातों की नींद हराम हो जाती है। वो लोग कहते हैं ना कि रातों को नींद खराब करने वाला बिजनेस है। हाँ, ये है। इसमें रेट का अप डाउन होता है, इसमें मुर्गा मर रहा है, जी रहा है, सब अप डाउन होता है, कच्चा बिजनेस है। लेकिन क्या इतनी हेडक लेकर क्या 10 हज़ार रुपये कमाने की हैसियत रखते हो? भाई देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ। दाना बनाना क्यों बता रहा हूँ कि आप दाना बनाएं? क्योंकि बच्चा हमारे हाथ में नहीं है। कम से कम 35-36 रुपये की हमारी कॉस्ट आ रही है फीड की। अगर इतने में हम अपनी अपनी कॉस्ट लेके आ रहे हैं, यानी हमने 5 रुपये बचा लिए, ठीक है, पर केजी। 5 का मतलब हमने 15 रुपये एक बच्चे बचा लिए। 15 यानी हमने 1,000 बच्चा हम डाल रहे हैं, तो 15 हज़ार रुपये हम सेफ होकर चल रहे हैं। अब अगर वही 15 हज़ार रुपये आप बच्चा एक्स्ट्रा खरीद कर, यानी बच्चे के जो प्राइस है ओवर प्राइस खरीद कर, वही 15 हज़ार रुपये वहाँ पर उधर लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो आप क्या बचाएंगे बाद में? मंडी आप फिर वही, या तो कान इधर से पकड़ लीजिए या उधर से पकड़ लीजिए। या तो हमें दाना सस्ता करना है, ठीक है, या बच्चा सस्ता करना है। बच्चा सस्ता नहीं होने वाला, बच्चा महंगा है। तो भैया आप एक काम करें, कम से कम इतना तो रखें कि कम से कम 30 से 35 रुपये के बीच का बच्चा डालकर अपना काम चलाए। आप ये देखिए कि आपकी कॉस्ट कितनी जाने वाली है आगे जाकर। आप ये देखिए कि आने वाले समय में एक महीने में जब बच्चा तैयार होगा, वहाँ पर मंडी है, कहाँ पर स्टेबल होकर रुकेगी। आप हमेशा ये मत सोचिए कि 100 रुपये मंडी आज चल रही है तो 100 के 100 में ही आपका माल उठने वाला है। आज का बच्चा आज ही तैयार होगा और आज ही बेच देंगे, ऐसा नहीं है। इस मंडी से और उस जो बच्चा हमारे पास आ रहा है आज की डेट में, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तो आप लोगों को फर्जी चीज़ बताकर, फर्जी ये डीलर लोग पता नहीं कौन सा गणित लगाकर, कौन सी कैलकुलेशन लगा के आपको समझा देते हैं, और हम भौंकते भौंकते अपना गला बैठा लेते हैं। भौंकते भौंकते लोग उसे दुश्मनी ले रखते हैं। 50 डीलर से दुश्मनी हुई पड़ी है आप लोगों के लिए, लेकिन आप समझने की बात नहीं है। अगर मैं आपको 10 बार समझाऊं, आप वो बात नहीं समझेंगे। डीलर आपके पास आकर एक बार आपके पास बैठ कर, ठीक है, कसम खा लेगा आपके साथ, झूठी कसम खा लेकर आप विश्वास कर लेंगे। इनका काम है झूठी बातों को फैलाना। कसम में उन देखो कोई भी कसम खाए, झूठी डीलर, किसी का यकीन मत करो। मैंने कहा ना, इस प्रोफेशन में, मुर्गा फार्मिंग में कोई किसी का सगा नहीं है। मैं भी आपका सगा नहीं हूँ, मेरी बात मतलब, मैं भी आपका सगा नहीं हूँ। मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, मैं आपसे आप मेरे व्यूज़ आप बढ़ा रहे हो, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन भैया बुरा नहीं चाहने वाला मैं किसी का, क्योंकि मेरा आपसे इनडायरेक्टली ये है कि किसी भी तरह फार्मर जिंदा हो जाए। क्योंकि मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, फार्मिंग कर चुका हूँ और फार्मिंग करता हूँ, लेकिन करंट में नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि किसी काम में लगा पड़ा हूँ, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही। लेकिन भैया आप लोगों को बार बार समझाना पड़ रहा है, मेरे पर क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, और मैं थक जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन सुन के। जब ज़्यादा क्वेश्चन आए तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाकर इन लोगों को समझा दिया जाए कि आप अगर अपना दाना भी बना रहे हैं तो 42-45 रुपये का चिक्स ना खरीदे, आपके हित में नहीं है। देखिए, 5-10 हज़ार रुपये की अगर आप सोच रहे हो बचत के लिए, अगर आप फार्मिंग काम कर रहे हैं, तो कोई और काम कर लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी एक तरह से आ जाए, ठीक है। जो 30 से 35 दिन आप अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना अपना पूरा 100% दे रहे हैं फार्मिंग में, तो उसमें आपको इतनी बचत हो जाए कि कम से कम पर डे 500 रुपये आपके जेब में आ जाएं। उस हिसाब से 15 हज़ार रुपये बैठते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 18 से 20 हज़ार रुपये फार्मर कमा ले। वो कब कमाओगे? जब आपकी कॉस्ट दाने की कम होगी, जब आपकी कॉस्ट आएगी लगभग 35 से 36 रुपये,
ठीक है, जब बच्चा होगा 30 रुपये के आसपास, तब जाके कॉस्टिंग आप मान के चलो कि 75-80 के आसपास पहुंचेगी, मोर्टेलिटी वगैरह सब काट के, तब जाकर आपके जेब में 2 पैसे आएंगे। अभी देखिए अभी देखिए जो लोग बोलते थे दाना नहीं बनता, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। अभी मैं आबिद भाई के पास नहीं गया। आबिद भाई यानी जिनका मैंने मिक्सर ग्राइंडर लगवाया था, उनका बच्चा भी उठ गया है। मेरे हिसाब से उनको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हुआ है। वीडियो देख रहे होंगे वो, काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हुआ। अभी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, मुझे जाना बाकी है, समय नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत काफ़ी टाइम से मुझे फ़ोन करके बुला रहे हैं, सर आइए देखिए एक बार, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा भाई, किसी काम में इल्झा पड़ा हूँ। तो ये चीज़ है कि भैया फ़ायदा होगा अगर आप प्राइवेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो भैया दाना बनाइए। मैं नहीं कहता मुझसे सामान ले, किसी से भी सामान ले, दाने की कॉस्ट कम से कम 35-36 के आसपास कर देनी है आपको इस करंट रेट में। जब आपकी मक्का सस्ती हो जाएगी ना, 1700-1800-1900 जब बिकेगी, तो मेरे हिसाब से दाने की कॉस्ट आपकी आएगी 31-32 रुपये। तब देखना आपका फ़ायदा कहाँ होगा। अब देखिए लोग आपको क्यों भ्रमित कर रहे हैं, आप जिनसे दाना ले रहे हैं उन्हीं से कंसल्ट कर रहे हैं कि हम अपना दाना बनाएं सर, कैसा रहेगा, तो कौन आपको अच्छी सलाह देगा। मैं आपसे ये बहुत बार बता चुका हूँ कि जिन लोगों का दाना पानी पेठी सब आपसे चल रहा है, ठीक है, जो लोग आपसे इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उनकी पूंजी आपसे जुड़ी हुई है, वो आपको सही राय नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे सही राय नहीं देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप खुद समझदार बने, खुद समझदारी वाला काम करें। आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर देता हूं, और मैं कई बार समझा चुका हूं कि भैया इतना महंगा चिक्स लेकर, इतना महंगा चिक्स लेकर आपका कहीं भला होने वाला नहीं है। अब देख लो मंडी अब अप हो रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से हर जगह शॉर्टेज है मुर्गे की, मुर्गा नहीं है मार्केट में, लेकिन मंडी क्या है, इतनी अप है कि 100 रुपये के आसपास वो मंडी दिखा दें, 97-98-100 रुपये चल रही है, ठीक है, अप है, मैं मानता हूँ 100 रुपये मंडी अप है, लेकिन भैया इसको ऊपर जाना था, ग्राफ और ऊपर जाना था, स्टॉक नहीं है। क्या करती हैं कंपनियां आपको बर्बाद करने के लिए, आपको ये डीलर लोग, दाने वाली कंपनी, सबका प्रेशर है किसी भी तरह। जो लोग अपना दाना बना रहे हैं, जो लोग खुद से फार्मिंग कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह घुटनों पे लाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखो कि ना तो वो जी सके ना मर सके। और मेरी बातों में दम है, मैं बातों जो बताता हूँ बहुत रिसर्च के साथ बताता हूँ। कोई भी ये नहीं चाहता अगर फार्मर स्टेबल हो गया अपनी जगह, फार्मर के हाथ में सारी कमांड आ गई, तो बहुत सारी इंडस्ट्री गिर जाएंगी, ठीक है, दाने वाले ख़त्म, डीलर ख़त्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां ख़त्म। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा आंकड़ा, जो आपसे डायरेक्टली अगर ये सारी कमांड अगर आपके हाथ में आती हैं, ठीक है, मुर्गा बच्चा सेल परचेज सब अगर आपके हाथ में आता है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा सीधा फार्मर का होगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सारी कमांड आपके हाथ में आए। आपके हाथ में एक कमांड है दाने की, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अगर उसका इस्तेमाल आप करोगे तो दाने की कमांड आपके हाथ में आएगी, तो काफ़ी हद तक आपके हित में ही रिजल्ट रहेगा। आपकी कम से कम जो लॉसेस वाले बिजनेस होते हैं ना, कि यार हम मर गए, बर्बाद हो गए, 1 लाख डूब गया, 50,000 डूब गया, 2 लाख ख़राब कर लिए, 2.5 लाख ख़राब कर लिए, वो काम नहीं होने वाला। और कुछ लोग मेरी वीडियो से सहमत होते हैं, कुछ नहीं भी होते, ठीक है। असहमत लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो सहमत हैं अपने पे बिलीव करो, अपने विश्वास करो, काम करो यार। और 45 रुपये 40 रुपये का चूजा कभी मत डालो, चाहे आप दाना अपना बना रहे हो या ना बना रहे हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ में नुकसान आपका है। आप एक ऐसी लाइन पे खड़े हो, अगर वो लाइन आपने क्रॉस करी तो रिस्क, हाई रिस्क हो जाएगा। हाई रिस्क का मतलब है कि आपको बहुत, मतलब लक बाई चांस का काम है जो आप निकल जाओ। अगर जिन लोगों ने 45-50 का चूजा डाल रखा है, उनसे वो 1 महीने बाद आने वाला है, शायद अभी शायद 15-20 दिन तो हो गए हाई हुए हुए, 20-25 दिन, उनसे एक बार हालत पूछ लेना, भैया आपको कितना फ़ायदा हुआ। मैं मानता हूँ कि पूरी गर्मी मंडी 100 के आसपास रहेगी, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप 45 रुपये का चूजा डालोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। कान वहीं का वहीं पकड़ोगे, काम वही होगा जो आज से 2 महीने 3 महीने पहले हो रहा है, ठीक है। कॉस्टिंग वहीं जाएगी 95-100, मुर्गा कितना बिक रहा है 102-100, क्या फ़ायदा हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस करने के लिए बैठे हो क्या? अगर बिजनेस कर रहा है तो ढंग से करो साहब, ये कैलकुलेशन गणित पूरा लगाओ। एक बिजनेसमैन वो नहीं, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप इसमें कोई फसल करोगे, बीज डालोगे और काट लोगे आपको मिल जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको बीज का भाव भी देखना है, आपकी जो मंडी बिकेगा जो आपकी फसल, उसका भाव भी देखना है, उसके बीच में डिफरेंस देखना है कि आपकी कितनी मेहनत लगी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग समझदार बने, समझदारी वाला बिजनेस करें, उल्टा सीधा बिजनेस ना करें, वरना तो ये बिजनेस खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। सबसे रिस्क वाला बिजनेस कहलाता है पोल्ट्री फार्मिंग, और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी यही है। 35 दिन में रिटर्न देता है। 35 दिन में कोई भी एफडी नहीं रिटर्न देती, ये रिटर्न देता है। कभी कभी डबल भी हो जाता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके दिमाग, क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा
दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें अनुभव का कार्य होता है। कोई कहेगा सर बच्चा तो सस्ता होने वाला नहीं है तो हम बच्चा ना डालें। भाई साहब बच्चा फिर जब डालना आप, जब आपकी जो मक्का है सस्ती हो जाए, जो मक्का के रेट है आपको 2000 अगर मिल रही है तो बच्चा आप 40 रुपये का डाल दो, नहीं होगा नुकसान। लेकिन जब आपको दिख रहा है मक्का 24 रुपये पड़ रही है, 24-25 रुपये पड़ रही है, आपकी दाने की कॉस्ट 35 रुपये जा रही है, तो आप 40 रुपये 42 रुपये चीज़ क्यों डाल रहे हैं? जब आपकी दाने की कॉस्ट 30 रुपये आ जाए, जब रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, तब डाल देना 40 का, किसने रोका है? लेकिन अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई साहब, अभी जल्दबाजी मत करो। जैसे कोई अपडेट आएगा, जैसे रॉ मटेरियल सस्ता होगा, मैं अपडेट दे दूंगा कि हाँ हाँ मक्का अब सस्ता होने लगा, वैसा आप लोगों को चल जाएगा पता। तो कहीं ना कहीं तो सस्ता करो, दाना सस्ता करो, या फिर बच्चा सस्ता करो। तो वही है, दाना भी महंगा है और 36 रुपये का 35 रुपये का सिर्फ सेफ जोन में रखने के लिए दाना बना है। ये नहीं कि आप उसमें 50 रुपये का बच्चा डाल दोगे लेके, ऐसा मत करो, ठीक है। जब जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, होता है सर मार्च के बाद अभी रॉ मटेरियल सस्ता होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसी मक्का मार्केट में आएगी, ठीक है। तो आपका दाने की कॉस्ट 32-33 या 35, जैसे हमारी इस टाइम 35-36 चल रही है, आपकी जो उस टाइम जाएगी वो 30 रुपये 32 रुपये के आसपास पहुँच जाएगी। तब आप 4 रुपये 5 रुपये महंगा भी चिक्स खरीद लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते ध्यान रखो कि महंगा चीज़ खरीदोगे तो नुकसान होता है, और 5-10 हज़ार रुपये के ऊपर फार्मिंग नहीं करनी। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो सोचो समझो क्या कर रहे हो, और डीलरों के चक्कर में आके बर्बाद मत हो। तो यही कहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिनों से कुछ टाइम में किसी काम में लगा हूँ, वीडियो थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है आने में, तो जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएंगे और आपसे जल्दी ही रूबरू होंगे, बहुत सारी बातें आपसे बताएंगे। और जिन लोगों को हमने बच्चा डलवा रखा है, जिन लोगों के फार्म पे हमें जाना बाकी है, उन लोगों के फार्म पे हम विजिट कर आपको सच्चाई दिखाएंगे, रिव्यू देंगे आपको फार्मरों का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।